लूका रचित समाचार 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। चलिए, सबका निकल गया। आइए हम लोग सबको पढ़ेंगे 1 से आगे तक। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। वह पहले नाम लिखाए उस समय हुई थी जब क्लिप्रिस की सीरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर में बेतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने का दिन पहुंचे, और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और उसे उस पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को हम थोड़ा सा रात में बताए थे कि यीशु मसीह को कपड़े में लपेट करके रखा गया, और यहां पर चरवाहों को बोला गया कि उसका पता यह होगा कि वह कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में मिलेगा। हालेलुया। 12 को पढ़ेंगे, 2 को 12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। क्यों इस पर जोर लगाया गया कि कपड़ा में लिपटा हुआ और चरनी में तुम पाओगे? ये एक स्वाभाविक है। कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो हम उसके कपड़े में ही लपेटते हैं, और इसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सबको मालूम है। तो पर भी यहां पर लिखा हुआ है कपड़े में लपेटा हुआ और चरनी में पाओगे। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि जब प्रारंभिक मनुष्य आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, और वे लोग जो है परमेश्वर की बात को नहीं सुन करके शैतान की बात को सुना, और सुनने के बाद में जो है जिस फल को खाने की मना था उस फल को खाए, और खाने के बाद में ये लोग को मालूम हुआ हम नंगे, और ये झाड़ी में छिपना शुरू किए। और परमेश्वर जब ठंडे समय में अदन वाटिका में आया तो देखा कि आदम और हवा यहां से गायब है, और परमेश्वर जो है उन्हें पुकारता है, आदम आदम तू कहां है? तो आदम उत्तर देता है। क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? हाँ, आदम उत्तर दिया है, परमेश्वर हम लोग झाड़े में छिपे हुए क्योंकि हम लोग नंगे। जिस परमेश्वर ने जिस बालक को चरनी में कपड़ा में लपेटा हुआ रखा गया है, वही एक दूसरा तरफ देखते हैं कि एक मनुष्य, एक पुरुष और स्त्री को जो है परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा, परमेश्वर का वचन को तोड़ने के द्वारा कपड़ा रहित हो गए। कपड़ा रहित हो गया, और इस कारण से कपड़ा रहित होने के कारण परमेश्वर से आदम और हवा दोनों दूर भागना शुरू कर दिया।
हालेलुया। ये आदम और हवा जब नंगा हो गए तो परमेश्वर से दूर भागना शुरू हो गए। ये कपड़ा है जो कपड़ा परमेश्वर के करीब में लाता है, परमेश्वर के सम्मुख बनाना चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाना चाहता है। लेकिन एक और है जो शैतान दुष्ट जो है, हमें जो है झूठा जो है झूठा चीज को दे करके हमें कपड़ा रहित करता है ताकि इंसान परमेश्वर से दूर हो जाए। क्योंकि शैतान को पता है कि मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना है तो कैसे दूर होगा। चरनी में कपड़ा में लपटा हुआ वो बालक तुम्हारे, ये पता है, ये जो है केवल मात्र एड्रेस नहीं है, परंतु इसके पीछे गहराई छिपा हुआ है। और ये गहराई आज हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर इन भेद की बातों को हम लोग के जीवन में प्रकट कर सके। लूका 8 अध्याय लूका 8 अध्याय उसका 26 और 27 को पढ़ेंगे। फिर वे गरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। फिर वे गरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के समीप है, सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो जब प्रभु यीशु मसीह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। जिस व्यक्ति के जिसके अंदर में क्या था? दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न बहुत दिनों से वह न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। कब्रों में रहा करता था। यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ में एक व्यक्ति का इनकाउंटर होता है, जिस व्यक्ति का कुछ पहचान लिखा हुआ है। क्या पहचान है? बोलिए। वो बहुत दिनों से कपड़ा नहीं पहनता था और घर में नहीं रहता था। कहां रहता था? कब्रों में रहा करता था। इसका एड्रेस ये चीज है। यीशु मसीह जब चरनी में कपड़ा में लपटा हुआ है तो चरवाहों को कहा कि ये पता होगा कि वो कपड़ों में लपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब यीशु मसीह को इस व्यक्ति मिला जिस व्यक्ति का पता है, पहला क्या पता है? बोलिए। बहुत दिनों से कपड़ा नहीं पहनता था। जिंदा है तो बोलिए हालेलुया। बहुत दिनों से कपड़े। आप लोग सोचते हैं ये आदमी भाषण देना शुरू कर दिया, कितना कब क्या बजे खत्म करेगा, भूख लग रहा है। हम जैसे उधर बन के कंप्लीट हो जाएगा हम छोड़ दें, हम उधर कंप्लीट नहीं होगा। कहे जाए वहां पर सेंट होने के तो उधर खत्म कंप्लीट हो जाएगा, हम छोड़ दें। हालेलुया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तबीयत खराब नहीं है? तो उस व्यक्ति जो यीशु मसीह से मिला, वो व्यक्ति का पहचान था पहला कि वो बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहना था और घर में नहीं रहता था और कब्रों में रहा करता था। ये शैतान का कितना बड़ा चाल है, क्योंकि ये शैतान मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। शैतान जो है परिवार को मनुष्य से अलग करता है। ये मनुष्य किसी का पति होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पापा होगा। ये मनुष्य जो है अपने परिवार, बच्चों और पत्नी
माता पिता से अलग है। ये अलग होकर के ये शैतान का काम है कि अलग रख रहा है। आज परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अलग रहें, आप परमेश्वर के समीप रहें और अपने परिवार के समीप रहें। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें जो है अलग करता है और दूर करता है। हमें जानने की जरूरत है, उस दुष्ट एजेंट को जानने की जरूरत है कि वो हमें जो है बर्बाद करने की रास्ता में लेके चलता है। जिस आदमी को ये बिना कपड़ों को और बिना घर में रहते ये कब्रिस्तान में मिलता है, वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह जो है उसे एक नया जीवन देता है। और हम लोग पढ़ेंगे 35 को। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, भूत निकल गया, तो पूरा नगर हल्ला था कि एक आदमी है जो कब्रिस्तान में रहता है, ऐसा ऐसा उसका एड्रेस है, पता है। तो लोग जो है डरते थे उधर उधर जाने के लिए, और इस चक्कर में लोग उधर नहीं जाते थे। लेकिन जैसे पता चला कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर में बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, शैतान घुसा हुआ है, वो व्यक्ति ठीक हो गया है। लोग इसको देखने के लिए बहुत से लोग जो है वहां पर जमा हुए और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं थी, हाँ, यीशु के पास आकर जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहनाए और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। उससे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। हालेलुया। इसके अंदर से 2000 दुष्ट आत्मा निकल गए। ये यहां पर जिक्र नहीं है, लेकिन अगर मत्ती पढ़िएगा इसी चीज को, क्योंकि बाइबल में नए नियम में 4 सुसमाचार है, और ये 4 सुसमाचार 4 व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार लिखा गया, अलग अलग जगह में, अलग अलग समय पर। और चारों व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा अलग अलग तौर तरीका से प्रकाशन दिया, अगुवाई किया और लिखने में मदद किया। तो इसके अंदर से 2000 दुष्ट आत्मा निकल गया। अब यह व्यक्ति जो है यीशु के पांव में बैठा हुआ। किसके पांव में? जब हम लोग के जीवन से भूत निकल जाता है, जब हम लोग के जीवन से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, बुराई निकल जाता है, तो हम लोग को कहां बैठना चाहिए? यीशु के चरणों में, यीशु के पांव में। हालेलुया। जब भूत निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो हम लोग किसकी उपस्थिति में बैठना चाहिए? किसके चरणों में बैठना चाहिए? जोर से बोलिए, यीशु मसीह के पांव में। परमेश्वर कहता, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मेरे लिए तुम किस तरह का भवन बनाओगे? ये व्यक्ति जो बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहना हुआ था, घर में नहीं रहता था, कब्रों में रहा करता था, यीशु मसीह ने आजाद किया। और ये व्यक्ति जो है यीशु के पांव में बैठा हुआ, सचेत और कपड़े पहना हुआ देखे लोग। हालेलुया। आज हम लोग को परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु के चरणों में जीवन बिताने की जरूरत है। यीशु के पांव में बैठने की जरूरत है। किसी जादू टोना भगत ओझा के पांव में नहीं, किसी तंत्र मंत्र करने वाले के पांव में, दारू हड़िया बेचने वाले के पांव के नजदीक में नहीं। हमें यीशु के पांव के नजदीक में बैठने की जरूरत है। हमारा जीवन, आगे का जीवन यीशु के पांव के चरणों में समर्पित होने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया। क्या चंगाई मिलने के बाद में हम लोग किसके पांव में जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, किसकी ओर जाते हैं, और यीशु मसीह को कितने लोग हैं जो छोड़
देते हैं। आज यीशु मसीह इसलिए चंगाई नहीं दिया कि आप किसी और के शरण में चले जाएं। यीशु मसीह इसलिए चंगाई दिया कि हम उस यीशु मसीह के शरण में अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। कपड़े बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बाइबल में लिखा है कि अपने वस्त्र की चौकसी करो, अपनी वस्त्र की चौकसी करो। बालक कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पाओगे, ये जो है एड्रेस था यीशु मसीह की। हालेलुया। लूका 10 अध्याय, लूका 10 अध्याय उसका 30। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। ध्यान देने की जरूरत है, यरूशलेम ऊंचा जगह में है और यरीहो नीचा जगह में है। एक व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। यरूशलेम एक आशीष की नगर है और यरीहो एक श्रापित नगर है। यरूशलेम ऊंचा की जगह है, ऊंचा एक ऊंचे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ऊंचा जगह में बसा हुआ है, और यरीहो भौगोलिक दृष्टि देखा जाए तो नीचे जगह में बसा हुआ है। एक व्यक्ति यरूशलेम मतलब आशीष की जगह छोड़ करके श्रापित जगह जा रहा है, ऊंचा की जगह छोड़ करके नीचे की जगह जा रहा है। आगे, डाकुओं ने घेर करके उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर से बोलो, डाकुओं ने घेर करके, एक डाकू नहीं है, कई डाकू है, बहुवचन। डाकुओं ने घेर करके उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट करके उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मार पीट करके उसे अधमरा छोड़ करके चले गए। बताइए कैसा डाकू है जो पहना हुआ कपड़ा उतार लेता। डाकू जो चोर होता है, किसी आदमी को छेकता है, गाड़ी को छेकता है, किस लिए? पैसा के लिए, सोना चांदी हीरा मोती मिल जाए। आपके कपड़ा के लिए थोड़ी हो है? अब हम 15 दिन से कपड़ा को पहने हुए बिल्कुल एकदम सेंट आ रहा है, उस कपड़े के लिए वो डाकू कपड़ा का क्या करेगा? हालेलुया। कैसा डाकू है, सोच सकते हैं कैसा ये डाकू है जो कपड़े उतार ले। यही है आज हम लोग को जानने की जरूरत कि तुम उस यीशु को चरनी में पड़े हुए कपड़े में लपटे हुए पाओगे। यहां पर एक व्यक्ति आशीष की जगह से श्रापित जगह जा रहा है। सोचिए अगर हम यीशु के पांव में अगर हमारा जीवन नहीं है, यीशु के शरण में हमारा जीवन नहीं है, तो हमारा जीवन, हमारा वस्त्र उतारा जाएगा। और हमारा वस्त्र क्या है से देख लीजिए, इफिसियों 6 अध्याय। इफिसियों 6 उसका 14 को पढ़ेंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनकर। बस यहां पर क्या है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर, ये हमारा एक धार्मिकता का वस्त्र है। अगर हम आशीष की जगह को छोड़ करके श्रापित जगह में जाएंगे तो डाकू, यूहन्ना सुसमाचार 10 का 10 में
क्या लिखता है? चोर किसी काम और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो चोर जो है वो हमारे धार्मिकता का वस्त्र को चोरी करता है। हालेलुया। वो हमारी धार्मिकता का वस्त्र को चोरी करता है। इसलिए हमें जो है सावधान रहना है कि हम आशीष की जगह को छोड़ करके श्रापित जगह में ना जाएं, कि हमारी वस्त्र की चोरी हो जाए और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। परमेश्वर हमें इन चीजों से बचाना चाहता है कि हम अपने वस्त्र की चौकसी करें, क्योंकि परमेश्वर, शैतान जानता है कि अगर परमेश्वर से इन्हें दूर करना है तो इनका कपड़ा को उतार देंगे, ये जो है परमेश्वर से दूर हो जाए। आज देखते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, आशीष से श्राप की ओर जा रहा था, ऊंचाई से नीचे की ओर जा रहा था। जिसका आत्मिक जीवन हाईएस्ट पॉइंट पर है, उसकी आत्मिक जीवन निम्न होता चला जाएगा, तो उसका जीवन क्या है? परमेश्वर से दूर हो जाएगा। हालेलुया। एक घटना हमको याद आ रहा है। हम जब प्रभु में आए शुरू तो हमारे गांव से एक जगह बारात जा रही थी, उधर हजारीबाग डेम्बू टाड़ तरफ। तो वहां बारात गए तो वहां भी देहात था, हम लोग इधर से देहात के लोग गए थे और देहात के लोग देहात जैसे थे। लेकिन उस शादी के घर में तीन जवान कैसे आए बुलेट में बैठ करके, और 2007-8 की बात है। तो उस समय कोई बाइक से चलता था तो लोग आंख फाड़ के देखते थे तो देखते थे, लेकिन मुंह फाड़ के देखते थे। तो वो 3 आदमी आए, बहुत जवान और खूबसूरत थे, और कोई बात कर रहे हैं कि इनकी मम्मी प्रोफेसर है, इनकी पापा एयरफोर्स ऑफिसर है। तो हम सोचे काश मेरा भी माता पिता इस तरह से होते तो अच्छा होता, कितना सौभाग्य है। उन तीनों को घर का मालिक ले गया और बोला कि शाम को आप लोग इस रूम में आप लोग सोइएगा। इतना इज्जत उन लोगों को। तो शाम होता है, पता नहीं फिर थोड़ा देर के बाद में गायब हो गया वो लोग तीनों। गायब होने के बाद में उस समय नगरा और ढोल से शादी में बजाते थे और नाचते थे। अब तीनों जवान जो है अपना पॉकेट में शीशी डाल के आए और तीनों वहां पर दिखा करके नाचता है और पीते हैं। हम कहें इनकी पहुंच इतना दूर तक। उसके बाद में शाम को खाना खाए, हम सो गए। सुबह उठे और गर्मी का सीजन था, नदी की तरफ हम गए और नदी में जैसे उतरे तो नदी में देखते हैं कि बाला होता है, तो एक साइड बाला हो जाता है तो एक साइड पानी रहता है। तो जैसे नदी में उतरे उसी बाला में एक आदमी को देख रहे हैं, ऐसे फ्लैट है। हम जैसे देखे हमको लगा कि रात में मर्डर हुआ है। तो हम सोचे भागते हैं, नहीं तो कोई बोलेगा ही किया होगा इसने। फिर सोचे नहीं, थोड़ा सा साहस करके देख लेते हैं कहीं मेरी तरफ का कोई लोग नहीं हो। थोड़ा सा और नजदीक गए
तो देख रहे हैं वाइब्रेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? हाँ, दादा समझ गए, रात में सो रहा था तो बज रहा था। तो उस तरह से वो वाइब्रेशन दे रहा था, खराटा मार रहा था। हम बोले कि नहीं, मरा हुआ नहीं है, ये नींद में सोया। अब हमने और नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेटरिन का इतना भयानक गंध, उस लेटरिन का इतना भयानक गंध, हम बहुत कोशिश किए सामने जाने के लिए। जब उसकी फेस को देखे तब देख करके हम पहचान लिए, अरे तीनों व्यक्ति जो बुलेट से आया था, जिसकी माता प्रोफेसर है, जिसके बाप एयरफोर्स ऑफिसर, ये आदमी है। उसके बाद में और ध्यान से देखें तो उसका पूरा मॉडल हमको समझ में आया। सुनना चाहते हैं आप लोग? हैं? वो व्यक्ति वहां पर गया था लेटरिंग करने, और लेटरिंग करते करते लेटरिंगो कर लिया, और लेटरिंगो में थचका करके ऐसा करके सो गए। अब सो गया और वहीं पर कई पलटनियां दे रहा। हम कहेंगे अरे बाप रे। तब हम दूर हो गए। उसके बाद उसका दोनों दोस्त जो है बहुत दूर से नदी तरफ से देखते देखते आ रहा है, एक तो वो पार्टी से और एक तो वो पार्टी से। उसके बाद में हम दूर में थे, वो लोग ने देख लिया, बोले देखो देखो ये यहाँ पर है। अब वो लोग को भी हिम्मत नहीं कि उस खराठा मारने वाला को जगा। अब कहीं से बहुत लंबा डांग खोज के आया, कहीं कि कोरोना वायरस के चलते वो सोशल डिस्टेंस की जरूरत है, इसे बहुत लंबा डांग लेकर के आए और एकदम ऐसा करके जा रहे हैं और उसको हुर रहे हैं। इधर को करके देखो। हमने देखे बहुत देर के बाद में वो व्यक्ति को जगाया गया। जागने से पहले थोड़ा सा किया, बोला हम आराम से बेड में है, कौन हमको जगाएगा। बोला तुम उठो न, पहले देखो ना आँख खोल के तो बेड में कहाँ पर। उसके बाद में वो जब उठ के बैठा, उसको दूर से ही आदेश दिया जा रहा है अपना कपड़ा खोलो, कपड़ा खोलो। और उसको कहा थोड़ा सा पानी तरफ हेलो तो, और दूर से उसको पानी छिट रहे हैं, जैसे भैंसा को धोते हैं वैसा दूर से पानी छिट रहे हैं। बोला कपड़ा को खोलो। कितना बड़ा ताकत है ना उस शीशी में, जो निकाल निकाल कर वहां दिखा दिखा करके नाच रहे थे। लास्ट में उसको जो है उसको कपड़ा को खुलवाया गया, उसी को धुलवाया गया, पूरा गरिया गरिया के। आज से के बाद में तुमको हम लोग के साथ में न जाने देंगे अगर हम लोग की बात नहीं सुनते। और उसको धुलवाया गया। गर्मी का सीजन था, बोला कि तुम उसी उधरी गड्ढे तरफ बैठो और कपड़ा को उधर धूप में सुखाओ और पहन के जाना है। ये शीशी क्या कर दिया उसके कपड़े को। पहले हम शुरू में देखें तो हम सोचने लगे कि काश ये लोग जैसा हम भी खूबसूरत होते, ये लोग जैसे हमारा माता पिता भी पैसा कमाने होते। लेकिन सुबह देखे ना, हम बोले हम धन्य हैं, धन्य है, धन्य है। इनके जैसा नहीं थे, हम धन्य हैं। इनको तो ऐसी आज के जमाना के समान अगर बड़े स्क्रीन वाला मोबाइल रहता ना तो पूरा वहां सेल्फी होता। तो ये है कि एक व्यक्ति को देखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए नीति वचन की पुस्तक। नीति वचन 23 का 20 और 21।
दाख मधु के पीने वालों में ना दाख मधु के पीने वालों में ना होना, होना, मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, न मांस के अधिक खाने वाले की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग होते हैं। पीनक वाले को क्या पहनना पड़ता है? चिथड़े पहनना पड़ता है। कितनो बड़ा रईस हो, कितनो बड़ा धनी व्यक्ति हो, लेकिन उस व्यक्ति को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। आज क्यों वहां लिखा हुआ है कि उस बालक का पता है तुम कपड़े में लिपटा हुआ, बिल्कुल इज्जत के साथ में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ पाओ। हालेलुया। यहां पर जो है पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते, कपड़े नहीं, चिथड़े। चिथड़े और कपड़े में अंतर है, कपड़े और चिथड़े में अंतर है। चिथड़े हो जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं, और कपड़े सही से रहे तब उसको पहनते हैं। आज इंसान, आज अगर अभी जनरेटर चल रहा है, पेट्रोल का जनरेटर है, और उस पेट्रोल की जगह में अगर डीजल डाल देंगे तो क्या होगा? कुछ जो चल रहा है ज्यादा देर नहीं चलेगा, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। आज हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज पीना चाहिए, उसे भी दिया। हालेलुया। क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज पीना चाहिए, उस चीज को भी दिया है, ताकि हम उसी को खाएं, उसी को पिए। एक बहुत बड़ा रईस आदमी अपने घर से पूरा जो है प्रेस मारा हुआ कपड़ा पहन करके निकला और गया, दोस्तों के साथ में पार्टी उटी किया, और लौटते समय इतना उसका चक्का ढाल हो गया कि चल नहीं पा रहा, और चलते चलते एक ऐसी कीचड़ की जगह में जाके गिर गया, और गिरने के बाद में रात भर वहीं पर पड़ा। अब उस कीचड़ में स्वर्णी लोग, शहर में स्वर्णी लोग देखे होंगे, मोटे मोटे, वो जो है दिन को किधर किधर चलते हैं और रात होता है तो वो लोग अपनी जगह में आकर के रुकते हैं। उसी कीचड़ में जो है स्वर्णी आकर के बैठ गई। अब ये आदमी उस कीचड़ में गिरा हुआ, पलटते पलटते वो चला गया स्वर्णी के पास, और ये आदमी कहता है, जी थोड़ा सा उधर जाओ जी, ये जी थोड़ा सा उधर जाओ जी। मतलब तुमको वहां भी पत्नी नजर आ रही, थोड़ा सा उधर जाओ। कहां पर सोया हुआ पता नहीं, थोड़ा सा उधर का बेट समझ लीजिए। तो ये दशा है, शैतान जो है इंसान को ये दशा कर देता है। हालेलुया। हमको बताना काम है, हम नहीं बताएंगे ना तो परमेश्वर बोलेगा कि तुम कहीं बता। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि दुष्ट शैतान आज हमें कपड़ा रहित कर देता है। इसलिए हमें जो है अपने जीवन में उस धार्मिकता का वस्त्र को संभाल कर रखना है, और धार्मिकता का वस्त्र, ये कपड़ा अगर नहीं है तो हमारे जीवन में आशीष नहीं होगा, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, चंगाई नहीं होगा, शांति नहीं होगा। हालेलुया। आज टाउन में एक जो है ट्रैफिक पुलिस वाला पूरा गाड़ी को रोकता है, इधर तो रोकेगा, उधर को पास करेगा।
उधर को रोकेगा, इधर को पास करेगा। वो पुलिस वाला जो है वर्दी पहना हुआ रहता है और उस कगार में अगर मिलिट्री का गाड़ी भी है तो उस ट्रैफिक वाला की बात को सुनता है। और वहीं पर एक साधारण कपड़ा पहन करके मोछ कड़े कड़े रख करके और आप गाड़ी रोकिए, कोई रुकेगा? वही हाल होता है। धार्मिकता का वस्त्र नहीं है और आप शैतान को बोलिए यीशु मसीह के नाम से निकल जा। शैतान बोलता अपना कपड़ा का ठिकान नहीं, हमको निकाल। हालेलुया। आज हम लोग को जानने की जरूरत है, इस क्रिसमस अगर कपड़ा रहित अगर है तो हमें शैतान जो है बहुत आसान तरीका से हमको गिरा सकता है, परमेश्वर से दूर कर सकता है और कपड़ा रहित होने से हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर के समीप में जाना है, बिल्कुल जो है परमेश्वर हमें धार्मिकता का वस्त्र दिया है, परमेश्वर हमें एक वस्त्र पहनाया है ताकि हम वस्त्र को, ये वस्त्र हमारा आइडेंटिटी करवाता है कि हम परमेश्वर का आदमी हैं। हालेलुया। हमारा वस्त्र, हमारा धार्मिकता का वस्त्र हमारा परिचय देता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर ये वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते हैं। बाइबल में अगर जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय को पूरा पढ़िएगा, वहां पर भी यह चीज को लिखा गया है। वहां भी लिखा गया है और कपड़ा गंदा था, यहोशू महायाजक का कपड़ा गंदा था, शैतान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और जैसे कपड़ा को बदला गया, धार्मिकता को वस्त्र पहना गया, शैतान वहां से भाग गया। हालेलुया। क्या हमारी कपड़ा अभी तक सही है? क्या हमारी वो कपड़ा अभी तक सुरक्षित है कि हम कहां पर खो दे रहे हैं, कहां पर हम भुला दे रहे हैं, कहां पर हम उसको छोड़ दे रहे हैं, कहां पर हम उसको त्याग दे रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर को इस समय धन्यवाद दे, स्तुति करें इस समय। हालेलुया। यीशु का नाम में दे। हालेलुया, हालेलुया। सब कोई प्रार्थना करें, सब गुण बच्चे को खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज पाप बुराई करने के कारण आपकी धार्मिकता का वस्त्र कहां पर है? नहीं है कि है कोई चुरा लिया, डाकुओं ने आपको घेर करके कहीं उतार ना दिया है। उस धार्मिकता वस्त्र को जांच करें, क्योंकि परमेश्वर जो है नहीं चाहता कि आप नंगे फिरे। आज परमेश्वर ये चाहता है कि उस परमेश्वर वो अपने धार्मिकता का वस्त्र लेता है, उस वस्त्र से सुशोभित हो जाए। एक दुल्हन जिस प्रकार से अपने आप को दूल्हा के लिए संवारती है, आज हमें भी परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपने महिमा के वस्त्रों से, अपने आत्मिक वस्त्रों से संवारना है। आज यीशु मसीह ये चाहता है। कोई कारण से अगर हमारे जीवन की वो धार्मिकता का वस्त्र उतार दिया गया है, पाप बुराई के कारण, हरिया दारू तंबाकू चूना और संसार की बुरी संगति के कारण, आज अपने जीवन को सही मार्ग में, सही पटरी में लाके खड़ा कर दें और सही पटरी पर चलाएं, क्योंकि परमेश्वर फिर से हमें एक मौका देता है, अवसर देता है कि हम उस परमेश्वर के समीप में जाकर के हम अपने आप को जो है उस परमेश्वर के पवित्र वस्त्र को हम धारण कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे जय यीशु, 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 तेरे जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ स्वामी जिंदा परमेश्वर यहोवा राजा, राजा, हालेलुया। यीशु की आराधना जयकार करते खुदावन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जिंदा परमेश्वर यहोवा राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर यहोवा राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, यरूशलेम से यरीहो को नहीं जाना है, आशीष को छोड़कर के श्राप की ओर नहीं जाना है। आज जो है हमें जो है बीमारी को नहीं जाना, समस्या को नहीं जाना है, हमें आशीष की ओर रहना है। आशीष की जगह में उस यीशु मसीह के पांव के चरणों में बैठे रहना है।
परमेश्वर का कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। उस चौकी में बैठ करके उस परमेश्वर की आराधना करें, उसके चरणों में बैठ करके अपने जीवन को बिताएं। यीशु मसीह ये चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु का नाम मत, यीशु का नाम मत, यीशु का नाम मत, यीशु का नाम मत। यीशु या जोरदार ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, राजा राजा राजा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की पेंतीकोस्त का दिन की आत्मिक नशा को दे जिंदा परमेश्वर यहोवा राजा, हालेलुया। जो परमेश्वर राजा इस संसार की नशा क्या है, जब एक बार यीशु मसीह की नशा चढ़ जाए तो जिंदगी में कभी उतरेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करते हैं कि भाई बहन, ओ परमेश्वर यहोवा आपकी प्रेम की नशा में, आपकी संगति की नशा में, आपकी वचन की नशा में विभूषित हो जाए, परिपूर्ण हो जाए और परमेश्वर यहोवा आपकी भक्ति आराधना करने पर जिंदा परमेश्वर यहोवा राजा, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।